नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग क्षेत्र की ग्राम पंचायत उरला के खूंट से बहिशास्त्री सड़क का किया विधिवत उद्घाटन। हर छोटे बड़े गांवों को सड़कों से जोड़ने की मुहिम की गई शुरू। इस साल नहीं मिल पाएगा मंडी शहर वासियों को 24 घंटे पानी। 24 घंटे पानी की योजना के निर्माण में फॉरेस्ट क्लीयरेंस बनी बाधा। माफी हटाओ हिमाचल बचाओ रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश। धूमल व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा करेंगे रैली को संबोधित। और भ्रष्टाचार में डूबी वीरभद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का आया समय। पौड़ाकोठी में 15 परिवारों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में हुए शामिल। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग क्षेत्र की ग्राम पंचायत उरला के खुंड से बहिशास्त्री सड़क का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान शास्त्री गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उपरांत सड़कों के विस्तारीकरण को प्राथमिकता दे रही है और हर छोटे बड़े गाँव को सड़कों से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के अपग्रेडेशन और मेटलिंग टारिंग के लिए 80 करोड़ रुपए की नई डीपीआर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि लोग नई सड़कों के निर्माण के लिए स्वेच्छा से जमीन दान दे दें जिससे विकास कार्य प्रभावित न हो। इस दौरान उन्होंने शास्त्री से पंदलाही सड़क को जोड़ने के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा भी की। वहीं उरला से रड़ाहन गांव को भी शीघ्र सड़क से जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सर्वेक्षण करने के आदेश दिए। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि एनएच से हरिजन बस्ती कोटरोपी और कुफरगलू से बरटबाण सड़क के लिए 50,000 रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। उन्होंने प्राइमरी स्कूल खुंड को इसी सत्र से माध्यमिक करने की घोषणा भी की। वहीं निकट भविष्य में उरला में बैंक शाखा खोलने का भी आश्वासन दिया। और पैसा भी देंगे। 2 लाख की मांग की है तो 2 लाख भी मैं सड़क को देने की घोषणा करता हूँ ताकि सड़क चौड़ी भी हो, मोड़ भी कटे और आगे तक ये सड़क जाए। जब सड़क बनने लगती है तो लोग कहते हैं जब अपनी जमीन से सड़क दे देंगे। जब सड़क बनने लगती है तो कहते हैं कि नहीं सरकारी जमीन से ही सड़क जानी चाहिए। मैं इस मौके पर वन विभाग का भी के अधिकारियों का और विशेष तौर पर जो हमारे रेंजर हैं यहाँ उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस अवसर पर जिला कांग्रेस महासचिव चंद्रशेखर ठाकुर, जोगिंदर गुलेरिया, ब्लॉक कांग्रेस महासचिव भूप सिंह धरवाल, पंचायत प्रधान रेखा देवी, उप प्रधान पूर्णचंद, टेक सिंह ठाकुर, कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। के चैनल के लिए पदर से कृष्ण भोज की रिपोर्ट। मंडी शहरवासी 24 घंटे पानी की जिस योजना का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, उस योजना के निर्माण कार्य में फॉरेस्ट क्लियरेंस की बाधा उत्पन्न हो गई है। इस वर्ष के अंत तक या फिर अगले वर्ष की शुरुआत में इस योजना का शुभारंभ होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि यह प्रदेश की पहली ऐसी योजना बनने जा रही है जिसमें लोगों को 24 घंटे पानी मिलने वाला है। पानी की कटौती से जूझ रहे मंडी शहर के लोगों को अभी इस दिक्कत से थोड़ा और जूझना पड़ेगा। मंडी शहर के लिए 84 करोड़ की लागत से बन रही ग्रेविटी आधारित पानी की योजना के निर्माण कार्य में फॉरेस्ट क्लियरेंस का पेच फंस गया है। बता दें कि यह अपनी तरह की पहली योजना है जिसे बन जाने के बाद मंडी शहर के लोगों को 24 घंटे पानी उपलब्ध होगा। इसके लिए ऊल नदी के पानी को मंडी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि मंडी शहर में पाइपें बिछा दी गई है, लेकिन बीच में कुछ फॉरेस्ट लैंड आने के कारण इसके निर्माण कार्य को ब्रेक लग गई है। यही कारण है कि इस योजना के इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि पहले इस योजना को सितंबर महीने से पहले शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था। हमारे मंडी की पानी की स्कीम जो है जिसको हम इस साल पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से थोड़ा हमारा डिले हो जाएगा। जो हमारे इस साल हम शायद पानी पहुंचा नहीं पाए क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में बहुत समय लगा हमें। कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए सारी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। 90 लाख रुपए की जो धरोहर राशि जमा करवानी थी वह भी जमा करवा दी गई है।
लेकिन अभी तक इसकी मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि शायद कुछ दिनों में यह मंजूरी मिल जाए और निर्माण कार्य फिर से शुरू हो जाएं। अनिल शर्मा के मुताबिक इस योजना के निर्माण में काफी देरी हो चुकी है, इसलिए इस वर्ष के अंत तक या फिर अगले वर्ष की शुरुआत में योजना के शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसकी इनिशियल अप्रूवल तो आ चुकी है। अब इनिशियल अप्रूवल के बाद जो फाइनल अप्रूवल आनी थी उसमें डिले हो रहा है। हमारे जो लगभग 90 लाख रुपया जो फॉरेस्ट क्लियरेंस को चाहिए तो वो डिपॉजिट कर दिया गया है। तो मुझे लगता है 15-20 दिन लगेंगे उसको क्लियरेंस करने के लिए, फाइनल अप्रूवल आने के लिए। पर फिर भी हम डिले हो चुके हैं। जो हमारा टारगेट था कि हम सितंबर अक्टूबर तक हमारा जो है टारगेट था कि हम इसको पानी शहर को पहुंचा सकें, उसमें हो सकता है कि दिसंबर जनवरी तक इलेक्शन के नज़दीक तक हो पाएगा। परंतु जो हमारा टारगेट था कि सितंबर अक्टूबर हम दे पाएंगे पानी, शायद वो नहीं दे पाएंगे। बता दें कि इस वक्त मंडी शहर पानी की भारी कटौती का सामना कर रहा है। जहां शहर में दिन में 2 समय पानी दिया जाता था, वहां अब सिर्फ एक ही समय में पानी दिया जा रहा है। यही कारण है कि शहर वासियों को इस योजना का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलने के कारण अब यह इंतजार और लंबा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बद्दी में 14 मई को होने वाली माफिया हटाओ हिमाचल बचाओ रैली को लेकर दून भाजपा मंडल की बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। दून भाजपा मंडलाध्यक्ष बलबीर ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा यहां रैली को संबोधित करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला सोलन प्रभारी गणेश दत्त ने कहा कि पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कार्यकर्ता होते हैं, इसलिए कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी और केंद्र सरकार की जनहितैषी नीतियों को बूथ स्तर तक जन जागरण तक पहुंचाए। रैली की तैयारियों को लेकर बद्दी स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला सोलन प्रभारी गणेश दत्त, प्रदेश महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें हिमाचल प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार के खिलाफ माफिया राज हटाओ हिमाचल बचाओ ये कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 100 रैलियां करने की योजना है। उसी के अंतर्गत 14 तारीख को बद्दी में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के हमारे शीर्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नड्डा जी, प्रदेश के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती जी सहित प्रदेश के अन्य वरिष्ठ लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। इसी की तैयारी को लेकर के आज की ये बैठक हुई है और इस बैठक के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं ने इस रैली को अभूतपूर्व बनाने का संकल्प लिया है। बैठक में जिलाध्यक्ष एवं नालागढ़ के विधायक जिला महामंत्री संजीव कश्यप, पूर्व विधायक विनोद चंदेल, डॉक्टर श्रीकांत, कैप्टन DR चंदेल, हंसराज चंदेल, परमजीत पम्मी आदि पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE, Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में।
हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहणों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से सांसद शांता कुमार का डलहौजी के बनीखेत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर शांता कुमार ने कहा कि कार्यकर्ता संगठित होकर पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की उपलब्धियों व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को घर घर पहुंचाने का आह्वान भी किया। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से सांसद शांता कुमार का डलहौजी के बनीखेत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके उपरांत सांसद शांता कुमार ने भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ संगठन मजबूती को लेकर बैठक की व कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी दिए। शांता कुमार ने कहा कि कुछ महीनों बाद हिमाचल में चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी विजय रथ लेकर पूरे देश में आगे बढ़ रही है और वो आने वाले चुनावों के लिए हिमाचल में भी पूरी तरह से तैयार है और पिछली जीत के पूरे रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस का बुरा हाल है। शांता कुमार ने कहा कि कांग्रेस सिसक रही है, मर रही है और हिमाचल के मुख्यमंत्री पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की इतनी बढ़िया हालत कभी नहीं थी और कांग्रेस की इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी, इसलिए हिमाचल में भी चुनाव में हम जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। शांता कुमार ने डलहौजी के उम्मीदवार को कहा कि इसमें कोई भी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है और सभी एक समान कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, सभी कार्यकर्ता पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे। राज्यपाल कार्यक्रम है चंबा में, विद्यालय संगठन का, उसमें मुझे भी निमंत्रण था, मैंने उस पर शामिल होना है, इसलिए मैं आया। कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाला है नई सरकार और भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे देश में अपना विजय रथ लेकर आगे बढ़ रही है, हर प्रदेश में जीत रही है। और चुनाव से ऐन पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शिमला में आए और रैली हुई। हमारी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी पालमपुर गए, बहुत बड़े कार्यक्रम हुए। ये दोनों कार्यक्रम आने वाले चुनाव की दृष्टि से एक मील पत्थर साबित होंगे। हम आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार और इस बार हिमाचल प्रदेश में पिछली जीत के सभी रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। उसका कारण एक है, आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। दिल्ली में हमारी सरकार, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, इतिहास में सबसे बढ़िया स्थिति हमारी है और कांग्रेस की इतिहास में सबसे खस्ता हालत है। कांग्रेस सिसक रही है, मर रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। तो हमारी इतनी बढ़िया हालत कभी नहीं थी और कांग्रेस की इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी। इसलिए इस चुनाव में हम जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और अच्छी बढ़िया सरकार बनाएंगे। सर, एक जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, एक असमंजस हमेशा बनी रहती है कि टिकट को लेकर, इसके बारे में कुछ नहीं। हमारे कार्यकर्ता के सामने टिकट का कोई सवाल नहीं। हमारा कार्यकर्ता भाजपा की सरकार बनाना चाहता है और कार्यकर्ता के सामने पार्टी जिसको टिकट देगी वो हमारा उम्मीदवार है।
इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष DS ठाकुर, पूर्व विधायक रेणु चड्ढा, डलहौजी भाजपा मंडल के अध्यक्ष विनोद महाजन, पर्यटन विकास निगम के पूर्व निदेशक आशीष चड्ढा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। जनसंपर्क अभियान के तहत सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के पौड़ाकोठी पंचायत पहुंचने पर जिला भाजपा अध्यक्ष राकेश जम्बाल का ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राकेश जम्बाल ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की कांग्रेस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने और जनता का राज व सुशासन लाने के लिए आने वाले चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से सत्ता में लाने को कहा। जिला भाजपा अध्यक्ष राकेश जम्बाल ने कहा कि हिमाचल सरकार के भ्रष्टाचार ने प्रदेश को पूरे प्रदेश में शर्मसार कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही भ्रष्टाचार के मामले में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। अब बिलासपुर जिला में कांग्रेस के 2 कदावर नेताओं, जिसमें एक पूर्व मंत्री व कैबिनेट रैंक का चेयरमैन और दूसरा मौजूदा विधायक है, द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोपों ने साबित कर दिया है कि सरकार में बैठे लोग प्रदेश के संसाधनों को लूटने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्यपाल को सौंपी चार्जशीट में पहले ही सरकार के भ्रष्टाचारों को उठाकर इनकी जांच की मांग की है। जिस प्रकार से उत्साह देखने को मिल रहा है, हमारे इतने भाइयों और बहनों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उसे ये संभव है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। 35 वर्ष तक लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हों, उन्होंने भी आज कहा है कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। इस मौके पर क्षेत्र के 15 लोगों ने परिवार सहित कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों में रामदेई, सोहनलाल, रीपचंद, अहल्या देवी, रिंकू राम, भीमा देवी, तिलक राज और कुंदन राम शामिल थे, जिनका राकेश जम्बाल ने हार पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष बरागी राम, सुंदरनगर के प्रभारी व जिला महामंत्री नरेश चंदेल, भाजपा के जिलाध्यक्ष मुकेश चंदेल, BDC चेयरमैन सोहनलाल, पौड़ाकोठी के उप प्रधान मनीराम व हंसराज भी उपस्थित थे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नए चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, निर चौक। हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ का सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के कारण अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के लिए एकमात्र नालागढ़ के सरकारी अस्पताल में काफ़ी समय से ना तो हड्डियों का डॉक्टर है और ना ही बच्चों का डॉक्टर मौजूद है। हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ का सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के कारण अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के लिए एकमात्र नालागढ़ के सरकारी अस्पताल में काफ़ी समय से ना तो हड्डियों का कोई डॉक्टर है और ना ही बच्चों का डॉक्टर मौजूद है।
इस इलाके के लोगों को इलाज के लिए या तो निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है या फिर बाहरी राज्य का रुख करना पड़ रहा है। इस कारण गरीब मरीजों को इलाज करवाने से ज़्यादा आने जाने में ही पैसा खर्च हो जा रहे हैं और समय की बर्बादी अलग से हो रही है। यही वजह है कि सरकार को चेतावनी देते हुए लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही डॉक्टरों के रिक्त स्थान नहीं भरे गए तो वे उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। विकास मंच नालागढ़ के अध्यक्ष नरेश गही ने कहा कि अस्पताल को CHC अस्पताल का दर्जा तो कई साल पहले ही दे दिया गया था। नालागढ़ उपमंडल जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर करीब 3 लाख के जो जनसंख्या है, जिसमें बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, पहाड़, रामसर, स्वागढ़ और दभोटा तक जो मरीज है वो सभी नालागढ़ अस्पताल में ही ज़्यादातर आते हैं। परंतु देखने में आया है कि पिछले साल से ही यहाँ पर डॉक्टरों की कमी से नालागढ़ अस्पताल जूझ रहा है। हड्डियों का डॉक्टर के 1 वर्ष पूर्व यहाँ से बदल गया था, लेकिन अभी भी उसकी जगह कोई नहीं आया। मेडिसिन में भी केवल एक ही डॉक्टर है, अगर वो छुट्टी चला जाए तो यहाँ जो मरीज़ हैं उनको परेशानी होती है। इसके साथ ही यहाँ नालागढ़ में जो 100 बिस्तरों का अस्पताल तो सरकार ने घोषित कर दिया, परंतु अस्पताल में उसके मुताबिक 25 डॉक्टर कम से कम होने चाहिए थे, परंतु यहाँ इस समय कार्यरत 10 डॉक्टर हैं, तो 7-8 डॉक्टर ही यहाँ पर कार्यरत होते हैं और जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ OPD भी 400-500 की होती है। तो मरीजों की जो नंबर है वो भी कई बार सुबह आकर शाम को बिना दिखाए ही डॉक्टर से लौटना पड़ता है। तो नालागढ़ में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बुरी तरह से चरमरा रही है। अस्पताल में मरीजों के लिए 100 बेड भी लगवा दिए गए हैं, बावजूद इसके सरकार आज तक डॉक्टरों को नियुक्त नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कम से कम 25 डॉक्टर नियुक्त होने थे, लेकिन सिर्फ 10 डॉक्टरों के भरोसे ही ये अस्पताल चल रहा है। सुबह 8:30 बजे आया था, मेरे पत्नी का दर्द लगा हो रहा बहुत ज़्यादा। पहले तो यहाँ पे मैडम और किसी और को इंजेक्शन लगवाती थी, तो मैंने बोला मैम बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, अब इंजेक्शन तो 3-4 इंजेक्शन लगाए इन्होंने, पर अभी तक जो है दर्द नहीं हटा। फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोलता अभी अल्ट्रासाउंड कराओ। मैं कहीं मेरे दर्द नहीं हट रहा है, तो अल्ट्रासाउंड वाले से पूछा, वो बोल रही है आप 2-3 घंटे बाद आना। मैं कहा इमरजेंसी है भाई साहब, मेरे दर्द लगा हुआ है, तो बोलता नहीं आप 2 बजे के बाद आना। इस बारे में अस्पताल BMO कुलदीप जसवाल से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी को लेकर सरकार को काफी पहले अवगत करवा दिया गया था, लेकिन अभी तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि अभी अस्पताल में लगभग 13 डॉक्टरों के पद खाली है। हमारे जो 100 बेडेड के हिसाब से 10 पोस्ट सैंक्शन है पहले से, जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से 10 पोस्ट नहीं है। हमने बार बार लिख के दिया हुआ है। पीछे CBI की जो एक रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे भी हमने 22/4 को लिख के भेजा है कि हमें 500 से 600 की OPD है हमारे पास, तो हमें ज़्यादा पोस्टें सैंक्शन करी जाए। कुछ कई साल पहले 2-3 साल पहले वही चौधरी जी जब हेल्थ सेक्रेटरी थे, उन्होंने 23 पोस्टें करने का आश्वासन दिया था, पर उस पर हुआ कुछ नहीं है। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग क्षेत्र की ग्राम पंचायत उर्ला के खूंट से बहिशास्त्री सड़क का किया विधिवत उद्घाटन। हर छोटे बड़े गांवों को सड़कों से जोड़ने की मुहिम की गई शुरू। इस साल नहीं मिल पाएगा मंडी शहर वासियों को 24 घंटे पानी। 24 घंटे पानी की योजना के निर्माण में फॉरेस्ट क्लीनेस बनी बाधा। माफिया हटाओ हिमाचल बचाओ रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश। धूमल व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा करेंगे रैली को संबोधित। और भ्रष्टाचार में डूबी वीरभद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का आया समय। पौड़ाकोठी में 15 परिवारों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में हुए शामिल।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका के चैनल के इस अंक में और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल।